धार्मिक आंदोलन में देखेंगे जैन धर्म को। जैन धर्म का संस्थापक सम्राट भरत के पिता ऋषभदेव को माना जाता है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निगर्थ कहा जाता था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ऋज्विका ग्राम के समीप ऋज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन एवं अहरत पूज्य और निगर्थ बंधनहीन कहलाए। महावीर का विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। महावीर की पुत्री का नाम अनुज्जा या प्रियदर्शिनी था। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया था। 30 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु राजगिरह के समीप पावापुरी नामक स्थान जो बिहार में है पर मल्लाराज श्रीसितपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निवारण प्राप्त हुआ था। महावीर ने गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रत बताए। पहला सत्यवचन, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय चोरी नहीं करना, चौथा अपरिग्रह सांसारिक वस्तुओं का त्याग तथा 5वां ब्रह्मचर्य। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे जैन साहित्य। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा। आचारांग सूत्र जैन मुनियों के जीवन के लिए आचार नियम। भगवती सूत्र महावीर के जीवन तथा कृत्यों एवं समकालीनों का वर्णन। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। नया धम्म कहा महावीर की शिक्षाओं का संग्रह। 12 उपंग। इसमें ब्राह्मणों का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल, विभाजन, मरणोपरांत जीवन का वर्णन आदि किया गया है। आगे देखेंगे 10 प्रकीर्ण। जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन किया गया है। 6 छेद सूत्र जिसमें भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियम तथा विधियों का संग्रह है। थेरावली जिसमें जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है। नादी सूत्र एवं अनुयोग सूत्र जैनियों के शब्दकोश हैं। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी बातें हैं। आगे है अन्य जैन ग्रंथ। कुबल्यामाला, उघोत्तन सूरी, सैदवादजरी, मल्ली सेन, दर्भ संग्रह, नेमी चंद,
चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल पड़ने पर जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए, लेकिन स्थूलभद्र ने कुछ जैनियों को मगध में ही रोके रखा था। कालांतर में जैन धर्म दो संप्रदायों दिगंबर श्वेतांबर में विभाजित हो गया। आगे है जैन सिद्धों की 5 श्रेणियां। पहला, तीर्थकर जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। अरहत जो निवारण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो। उपाध्यक्ष जैन शिक्षक को कहा गया और साधु सभी जैन भिक्षु को। आगे है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर तथा नग्न रहने वाले को दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर संप्रदाय के उपसंप्रदाय हैं पुजेरा मूर्ति पूजक, डेरा वर्षा, मंदिर मार्गी, ढूंढिया, स्थानकवासी, साधु मार्गी तथा थेरा पंथी। दिगंबर संप्रदाय के उपसंप्रदाय हैं बसीपंथी, तेरापंथी, तीसपंथी, गुमानपंथी। पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्म फल से बचने हेतु महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। पहला, सम्यक ज्ञान। जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। तीसरा, सम्यक दर्शन। जैन तीर्थकरों के उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। और तीसरा, सम्यक चरित्र। ज्ञान की प्राप्ति के कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। प्रमुख जैन तीर्थ स्थल अयोध्या। यहाँ 5 तीर्थकरों का जन्म हुआ। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का जन्म यहीं हुआ था। आगे है माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। आगे है सम्मेद शिखर। यहाँ पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था। पावापुरी। यहाँ महावीर स्वामी ने निवारण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत। यहाँ आदिनाथ ऋषभदेव ने निवारण प्राप्त किया। सरवन बेलगोला। यहाँ गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। माउंट आबू। यहाँ सफ़ेद संगमरमर से बने दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंडप्रघोत, महापद्मनंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति, खारवेल, अमोघवर्ष तथा कुमारपाल हैं। आगे देखेंगे तीर्थकर एवं उनके प्रतीक जो एग्जाम में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। ऋषभदेव का प्रतीक है सांड, अजीतनाथ का प्रतीक है हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन का कनी, सुमित का सारस और पद्म प्रभु का लाल कमल, संप्रसर्ब का स्वास्तिक, चंद्र प्रभु का चंद्र, सुविधि का डॉल्फिन, शीतल का वृक्ष, श्रेयस का गैंडा, वसुपूज्य का भैंस, विमल का शुकर, अनंत का बाज या शाही, धर्म का बर्ज, शांति हस्तिनापुर नरेश, सिंगदार हिरन, कुंथु बर्ज,
अर, मत्स्य, मल्ली, कलश, सुबर्त, कच्छप, नामी, नीलकमल, अरिष्ट, नेमी या नेमी कृष्ण से संबंधित, शंख, पार्श्वनाथ, रिजदार, सर्प, महावीर, सिंह। आगे देखेंगे जैन संगीतियों को देखेंगे। प्रथम जैन संगीति जो हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय चंद्रगुप्त का शासनकाल था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, जिसका परिणाम था जैन धर्म का श्वेतांबर एवं दिगंबर मतों में विभाजन हो गया था। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, कलिंग में हुआ था, जिस समय कलिंग राजा खारवेल थे। इसके अध्यक्षता जो की थी आचार्य संभूति ने की थी। जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ था और तृतीय प्रथम सदी में हुआ था। आंध्र प्रदेश में किया गया था। आचार्य अर्धवली की अध्यक्षता में की गई थी। अंगों का संकलन किया गया था। चौथी सदी में किया गया था। वल्लभी स्थान में किया गया था। आचार्य नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में की गई। धर्म ग्रंथों का पुनः विवेचन हेतु किया गया। पश्चिमी शताब्दी में वल्लभी में किया गया। आचार्य वेदर्धी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में धर्मशास्त्रों को शुद्ध रूप में संकलन हेतु किया गया था।